हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी काट रही हूँ बैठ करके। और आज है वीरवार, हाँ जी, आज बृहस्पतिवार है। तो देखती हूँ उस दिन तो मैं नहीं जा पाई मंगलवार को ना डॉक्टर के पास, क्योंकि देर हो गई थी मुझे। 12:30 मुझे यहीं पर बज गए थे। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा जाने का, वो उठ जाएगा, फिर वही जाओ, टाइम ख़राब होएगा, डॉक्टर मिलेगा नहीं। तो आज जाऊंगी मैं, तो बस भिंडी बनाऊंगी और नाश्ता बना दूंगी। मतलब नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास। एक बार जाके पता करके आ जाती हूँ ना। चलिए खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अभी तो कुछ नहीं काम करा, सिर्फ मॉर्निंग की चाय पी है हम लोगों ने, पूजा पाठ करा है और मॉर्निंग की चाय पी है। आज नैना का पेपर था तो उसने बस पेपर दिया अपना हिंदी का, लास्ट पेपर ख़त्म है उसके। और आज सोना की करानी एक्टिविटी एक तरीके से ना 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैडम ने बोला है वीडियो बना के भेजने के लिए ना। तो देखती हूँ, अभी जाऊँगी ना बाहर तो सामान भी लेकर के आऊँगी, क्योंकि कुछ नहीं है मेरे पास ना, फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो देखती हूँ क्या मिलता है बाहर मार्केट में जा कर के, फिर लेकर के आती हूँ। तो चलिए पहले खाना बना लेती हूँ, फिर बात करते हैं बाद में। तो जी नाश्ते में बनाई मैंने भिंडी की सब्जी, रोटियाँ और ये कचौड़ी है रात की। तो बस अब नाश्ता करेंगे और फिर जाऊंगी डॉक्टर के पास नाश्ता करके ना। बुला लो उसको, खा लेगी। है ना, वो तो लिखा नहीं 14 सितंबर सुने सवाल में, जवाब में सवाल मीडिया में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तूने इसका मतलब तूने गलत पढ़ा, तूने कोई गलत पढ़ा है इसका मतलब। गलत नहीं पढ़ा, लिखा है जवाब, गलत नहीं पढ़ा। अरे यार मैंने दुपट्टा कहाँ रख दिया अपना, मैं तुझे पता नहीं मैं अपना दुपट्टा कहाँ है। नहीं पता ना मेरा दुपट्टा कहाँ है, ये वाला दुपट्टा और ले जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अरे इसके सूट के साथ दुपट्टा ही नहीं है ना। आप निकालो, काट के निकालो, शीख मैं आ रही हूँ। और अगर है भी तो बताओ। हाँ वो मैच नहीं करता, दरअसल इसका सारा कलर ही हट गया, कुछ और सोना ने खराब कर दिया। वो मैच नहीं करता और वो काफी छोटा है, छोटा भी है, मैच भी नहीं करता और फटा पुराना सा है। तो सही, अब क्या पहन के जाऊँ। है ना मेरा पर्स। और देखिए मैं पहुंच गई हूँ अब अस्पताल ना, और बहुत भीड़ थी अस्पताल में ना, मतलब कहीं बैठने की जगह भी नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ये मानो आप कि कहीं बैठने की जगह नहीं थी, और उधर ना खड़े होने की जगह भी नहीं थी जहाँ पे डॉक्टर बैठता है ना इस तरफ। तो मैं आके दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। ये देखिए कितनी भीड़ है, हर जगह बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग। और मैं फ़ोन करके गई थी आज ना, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आ जाइए 12:45 तक आएंगे डॉक्टर। तो और जब मैं पहुंची तो डॉक्टर नहीं था, क्योंकि 12:45 तक आना था उनको। तो और मैं पहुंच गई थी कम से कम 12:35 के आसपास मैं पहुंच गई थी डॉक्टर के वहाँ पे क्लिनिक पे। और वो नहीं आए तब तक। और कितने बजे आए, वो आए 1:20 पर, बताओ। और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेड़ देख रहे हो, इस टेम्पो में जो पेड़ रखा हुआ है ना, ये इन्होंने पूरा उखाड़ रखा है, क्योंकि इधर ना मेट्रो का काम चल रहा है ना। ये देखो दिख रही है आपको जड़। जब हम इधर से जा रहे थे ना डॉक्टर के पास, तब मैंने देखा, और यहाँ पर ना बहुत जाम लगा हुआ था। मतलब जाने में हम लोगों को बहुत देर लग गई। हम 12 बजे निकलेंगे अपने घर से ना आने के लिए, और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ का रास्ता तो बिल्कुल पास का है, अगर जाम लगा तो फिर बहुत देर हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप पैदल आ जाओ तब तो। फिर यहाँ के सारे ना पेड़ कट गए हैं देखो। हाँ तो मैं बोल रही थी कि डॉक्टर के पास, फिर वो 1:20 पर आए, और फिर उन्होंने देखा सब पेशेंट को, और मेरी पर्ची लगा रखी थी दूसरे डॉक्टर के पास। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग ना।
तो उसने मुझे वहाँ पे आवाज़ लगाई, तो मैंने बोला कि अरे इनके पास तो मैंने अपनी पर्ची लगवाई नहीं है, मुझे तो डॉक्टर जोशी को दिखाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मेरी पर्ची वहाँ पर लगाई। तो मैंने कहा अब तुमने सबसे नीचे मेरी पर्ची लगा दी होगी। तो कह रहे कि नहीं नहीं, हमने टाइम देख के लगाया, आपकी पर्ची जितने टाइम की कटी है ना, तो जो उसके बाद का टाइम, जो उसके बाद की कटी हुई पर्ची है उससे पहले आपकी पर्ची लगाई है। मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, तो शायद उन्होंने ऐसी लगाई थी, क्योंकि फिर मेरा नंबर जल्दी आ गया था, 4 या 5 पेशेंट के बाद ही मेरा नंबर आ गया था। फिर मैं दिखाने के बाद घर पे आ गई, दवाई लेके नहीं आई, क्योंकि दवाई के लिए फिर भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा चलो इनसे बोलूँगी, ये दवाई ये लेकर के आ जाएंगे, और बस अब घर जाऊँगी, क्योंकि घर पे भी सारा काम फैला हुआ है अभी। तो मैंने बताया ना, कुछ नहीं करके आई थी, नैना का पेपर था तो उसके पास बैठी रही, तब तो मैं वो पेपर कर रही थी, और फिर भी उसने थोड़ा गलत कर दिया, उसने पढ़ा ही नहीं। वो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बता रही थी कि मम्मी ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो मैं कह रही थी हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे ऐसे बोल रही थी, और उसने मुझे बताया नहीं, वाला क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं बताया। वो तो मैं बाद में चेक करी ना फ़ोन में, बच्चों के पेपर देख रही थी कि ना क्या क्या दे रखा है मैम ने। तो फिर मैंने देखा इसने तो मेरे को बोला ही नहीं एक बार भी कि 14 सितंबर। फिर मैंने उससे पूछ रही कि तूने लिखा नहीं क्या, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो कह रही कि ना हाँ वो मैं भूल ही गई लिखना। तो उसका 1 नंबर का तो अपने आप, मतलब बच्चे ने अपने आप ही गलत कर दिया। तो बस अभी घर जाऊंगी, और यहाँ से फिर मैं पैदल जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी दूर का रास्ता होता है, वहाँ से हमारी तरफ रिक्शा जाती नहीं है, वो भी मुझे बाहर रोड पर उतारेगी। तो इससे अच्छा है कि वहाँ पे मैं पैसे कर दूँ, मैं फिर पैदल ही निकल जाऊँगी, थोड़ा सा रास्ता है। तो बस अब मैं यहाँ से बच्चों के लिए आज मेरे को लेके जानी थी, बच्चे बोले मार्श मेलो लेके आओ, मार्श मेलो लेके आओ, लेकिन मैंने पूछा, दो तीन बार पूछ चुकी दुकान पर ना, लेकिन मार्केट में आई नहीं रही शायद ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं है मार्केट में। तो फिर मैं ले गई थी बच्चों के लिए टॉफ़ी, उनको वही पसंद आती है। तो मैंने कहा चलो तुम लोग यही खा लो। तो नैना तो गुस्सा कर रही थी, आप नहीं लेकर के आए। तो मैंने कहा बेटा जब मार्केट में है नहीं तो कहाँ से लेकर के आऊँगी ये बता। तो बस चलिए अब घर चलते हैं, और घर जाके थोड़ा सा करूँगी आराम, उसके बाद ही करूँगी कुछ काम।
तो बस जी अस्पताल से आने के बाद फिर थोड़ी देर बैठी, पानी वानी पिया, क्योंकि बाहर थी बहुत गर्मी। और घर से बाहर निकलो ना तभी पता चलता है कि बाहर का माहौल क्या है, कैसा मौसम है। घर के अंदर तो पता नहीं चलता, क्योंकि देखो हमारे घर में तो धूप भी नहीं आती है ना, धूप के लिए भी छत पे जाना पड़ता है हम लोगों को। तो इसलिए, और फिर जब थोड़ी देर बाद फिर ये आ गए थे हमारे यहाँ पर ना, हमारे जानकार हैं, तो ये आ गए थे। बस फिर वही मैंने घर का सारा काम वाम किया, झाड़ू पोछा करा और खाना वाना बनाया फिर सबके लिए, और फिर बैठ के बातें करी इनके साथ। और पता नहीं क्यों अस्पताल से आके ना इस बार फिर मेरे को ऐसे अजीब सा हो गया था ना, मेरे को ऐसे थकान थकान सी हो गया, लगा बुखार आएगा। पता नहीं किस वजह से हुआ, मुझे खुद नहीं पता, पर हाँ बुखार नहीं आया, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार आएगा। तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था फिर ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।